खाली कराने के लिए। हम सच्ची में मर जाएंगे अगर हमारे साथ ऐसा हो गया। मेरे पापा तक अस्पताल में पड़े हुए, बताओ हम क्या करें। आपका नाम क्या है? गोविंद। वैसे यहाँ पे जनता 150 वर्ष से रह रही है, लेकिन यहाँ के जो भू माफिया लोग हैं, पुलिस और एमसीडी में पैसा खिलाकर उनको उन्होंने सेट कर रखा है, पुलिस और एमसीडी वालों को। मेरी सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर वाकई में आप अपना घर बचाना चाहते हो तो सुनो, चाहे आप आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी नेता अंदर ही घुसना चाहिए, जूते मार के निकालना है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने घर सेफ चाहिए। कहा जाता है कि सच्ची देशभक्ति वही है जो आपको यह बताने का कार्य करे कि कौन आपके हक की बात करता है, कौन आपको गुमराह करता है। नमस्कार, मैं करण कुमार, आप प्रजातंत्र देख रहे हैं। अभी हम लोग प्रताप नगर के पीर बगीची में खड़े हैं, जहां पे कुछ लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर रखी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और आखिर ये कब से चलता हुआ आ रहा है। जी भैया बताएंगे क्या मामला है ये? जी, कोई मुसलमान है, वो अपनी जमीन बता के हमारा मकान खाली करवा रहा है। हम यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे बड़े हो गए, यहीं बुढ़े हो गए, लेकिन अभी तक तो पहले कोई आया नहीं था। अब आगे अपना। जी भैया बताइए क्या मामला है, आखिरकार आप लोग कैसे भीड़ इकट्ठा करके खड़े हैं यहाँ पे? एक हमारा जो है, हमारे जो अपना निवास स्थान है, उस निवास स्थान पर कोई विशेष समुदाय के एक आदमी द्वारा नाजायज जो है कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और जो हम लोग यहाँ से लगभग 100 साल से रह रही है हम लोग, उनको यहाँ से निकालने की साजिश है। आपके पास क्या अपनी प्रॉपर्टी है या कब्जा कर रखा है आपने खुद हमारे से? सबके पास सबकी प्रॉपर्टियाँ है। सब लोग जब अगर 100 साल से रह रहे हैं तो कोई कब्जा तो होता नहीं जी। 100 साल से अगर किसी की संपत्ति होती तो अब तक कभी आ गया होता। तो ये मामला किसी कोर्ट वगैरह में चल रहा है या फिर कोई मतलब अज्ञान पुरुष जो आकर के जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि धर्म विशेष है, उन धर्म विशेष में वो किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं? वो मुस्लिम धर्म से है जी। और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान को? सिर्फ हिंदुओं से जी। ये पूरा एरिया जो है हिंदू परिवार है। यहाँ जितने रहते हैं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के पूरे एरिया में सारे के सारे हिंदू परिवार है। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेटा लाडो देवी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ मेरी पे? 7 साल की उम्र थी और आज मैं 80 के लगभग हूँ। ना मेरा बेटा है ना मेरा आदमी है। हम कहाँ जाएंगे बेटा, हमारे को निकाला जा रहा तो है। आपने यहाँ पे कि अपने आसपास के पुलिस वालों में रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई? वो नहीं सुनाई करते, कोई भी नहीं सुनाई कर रहे हैं। वो नहीं। क्या आंटी फर्जी रजिस्ट्री बनवा के हमारे घरों में कब्जा कर रहे हैं और आके नहीं यहाँ पर टारगेट बना रहे हैं हिंदुओं को। तो आपके यहाँ के निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद को सबको हमारे सब साथ हैं। संजय शर्मा। 4 पीढ़ियाँ खत्म हो गई हैं। ये 4th-5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी। हमारे बड़े बुजुर्ग सबके डाटा यहीं के हैं, कहीं और के डाटा नहीं है। तो नकली कागज है पूरा प्रूफ नहीं है उनके पास, नकली प्रूफ दिखा रहे हैं। मालिकाना हक नहीं है तो वो किस बात के मालिक हो गए फिर? आपके पास मालिकाना हक है? हमारे बच्चों के फोटो, मेरे पति का जन्म इसी घर का है, तो हम क्यों नहीं हुए फिर मालिक इस घर? क्या आप पे राशन कार्ड है? सब कुछ है। आप सभी लोगों पे राशन हाँ कार्ड? जी सब। मेरी दादी सास तक वोटर ID कार्ड है आप पे? सब है। हमारे पास 2 साल का, हमारे 100 साल पुराने आधार कार्ड वगैरह सब यहीं के हमारे साथ के। हमारे उनके सब कुछ है। मेरी माँ 100 साल की होके मरी है, मेरे पिताजी भी इतनी ही उम्र के होके मरे और हम यहीं के किराएदार बताया जा रहा है कि तुम लोग किराएदार हो। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, एक भी मुस्लिम घर नहीं है? कितने घर हैं ऐसे? कम से कम 300 परिवार हैं, 300 घर हैं। हाँ, पूरी बगीची। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद उमर है मेरा नाम। क्या यहाँ पे ये जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या आप ये इसका आगे से ये मेरा कुछ भी नहीं देता। ये सिर्फ मुंशी का ये लगाता है उस पे मोहर, और वो अपना लगाता, आगे का कुछ भी नहीं देता वो। कोई पक्का। अच्छा अम्मा आपका नाम क्या हुआ? प्रेमवती। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 1947 से हमारे सास ससुर आए थे लाहौर से निकल के। तो अब ये जो कब्जाने वाली बात है, क्या वो आपको भी कब्जा ले रहे हैं क्या घर को? नहीं, अभी तो कुछ नहीं आया हमारे पास। आपके घर पे कब्जा करने नहीं आए? अभी नहीं आया कोई भी। क्या अंकल जी? सबको नोटिस भेज दिया है, अब वो कह रहे हैं कि ये खाली करो। तो नोटिस क्या लीगली अप्रूव्ड है वो? सर ये लीगली है या लीगल है इसका तो पता नहीं है, मगर ये नोटिस भेज रहे हैं कोर्ट के थ्रू। और एक्स पार्टी जो है, सिर्फ एक्स पार्टी जो है करवा के वहाँ पर, यहाँ पर के लोगों को पता भी नहीं है, वो वहीं पर अपना डमी खड़ा करके एक्स पार्टी करके और ऑर्डर ले लेते हैं। और ऑर्डर लेने के बाद यहाँ आ जाते हैं कि जी आप है, हमने कोर्ट से खाली करा लिया, आप अपना जो है खाली करो। तो वो तो सारे घर नहीं करेंगे ना कब्जा,
नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि 300 परिवारों को नोटिस भेजा गया है, 300 हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो वो जो बेगम जान थी वो थी, वो पर्ची कटवाती थी अपने मुनीम को बैठ दरगाह के नाम से पर्ची कटवाती थी। भैया बगीची जब से बसी हुई है, ये हमारे ससुर है, बगीची जब से बनी है, ये 7वीं पीढ़ी चल रही है हमारी, और अब ये 2-2 करके 4-4 करके टारगेट बना रहे हैं कि बगीची खाली कर दो। 100 साल से ऊपर हो गए हैं, 3 से 4-5वीं पीढ़ी है हमारी ये। हमारी दादी ससुर भी यहाँ पे ब्याह कर आए हैं, सोचो हम कितने पुराने हैं। बेटा गलत काम नहीं होना चाहिए। नहीं, आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, देखिए कानून है। हमारे घर पे हमारे पास आए थे, खुद कह रहे ये तुम्हारा है ना, घर है ना, लीजिए। हमने हमारी रजिस्ट्री उन्होंने बनवा रखी है और हमको कह रहे हैं आपके पास रजिस्ट्री है? सर अगर रजिस्ट्री होती तो ये बात ही नहीं होती। विदाउट रजिस्ट्री आप लोग रह कैसे रहे? एक बात बताओ, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, कितने साल हो, 40 साल की तो उम्र, 50 साल की उम्र तो उन्होंने रजिस्ट्री बनवाई है 5 साल से, और हम 100 साल से रह रहे हैं। अगर ये ऐसा पता होता तो हमारे बुजुर्ग जो पढ़े लिखे भी नहीं, उनको इतना ज्ञान नहीं है, तो वो रजिस्ट्री नहीं बनवा लेते। आप लोगों ने क्या अपील करी है वहाँ पे कोर्ट में? अपील करिए, मगर वो जी मोड़ लगवा के आके कह रहे हैं बाहर निकलो, ताला तोड़ेंगे, तुम्हें भी फेंकेंगे उठा। इसमें पुलिस प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर कुछ नहीं करी, उल्टा हमको मारी है। मेरे को यहाँ तक कोर्ट से आता है कि खाली कर दो मकान, मैं ताला लगा रहा हूँ। तो आप लोग सब मिले हुए हैं भैया, सब मिले हुए हैं पुलिस वाले। मेरे को तक उसने कहा है अगर मैं ज्यादा बोलेगी तो तेरे को बंद करा देंगे। मेरे को धमकी दी है पुलिस वाले ने भी, अगर ज्यादा तू बोलेगी, ज्यादा फैलेगी तो तेरे को बंद करवा देंगे। मेरे पापा खुद बीमार है, ICU में पड़े हुए, बताओ क्या करें हम। अगर हमारे साथ ऐसे ना हो ना तो मैं मर जाऊंगी, इसके जिम्मेदार वो मुसलमान ही होगी और ये सरकार होगी। अगर हम मर गए तो, और ऐसा हो गया हमारे घर में कब्जा कर लेता हम तो। एक मिनट इनका घर खाली कराने के लिए हम सच्ची में मर जाएंगे अगर हमारे साथ ऐसा हो गया। मेरे पापा तक अस्पताल में पड़े हुए, बताओ हम क्या करें। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमारी जनता बहुत सेफ है। सेफ नहीं है, अगर सेफ होती तो ये हमारे घर पे कब्जा करते। अगर सेफ होती तो हमारे घर में कब्जा करने आते, हमें ऐसे बाहर फेंक दे। अगर ऐसा हो गया, अगर हम सेफ होते तो इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ यहाँ क्यों खड़ी होती? आपके यहाँ के विधायक किस पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी के। तो क्या वो भी मिले हैं क्या? मिले किसी से कोई अगर वो नहीं मिले होते तो हमारे पास सेवा करने आते। अगर वो नहीं मिले होते तो हमारी सेवा करे आके, हमारे को बचाए। अगर वो नहीं मिले हुए तो हमें बचाए। आप लोग ये बताएं कितने साल, आपका नाम क्या है? गोविंद। वैसे यहाँ पे जनता 150 वर्ष से रह रही है, लेकिन यहाँ के जो भू माफिया लोग हैं, पुलिस और MCD में पैसा खिलाकर उनको उन्होंने सेट कर रखा है। पुलिस और MCD वालों को। जब पीछे लोग, जेंट्स लोग ड्यूटी जाते हैं, पीछे लेडीज और बच्चे रहते हैं, तो आते हैं और पुलिस वाले अपनी वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी दिखाते हैं। जैसे मान लिया मैंने कुछ बोला कि तू ज्यादा बोलेगा, तेरे को उठा के पर्सनल थाने के अंदर बंद कर दूंगा। और ज्यादातर यहाँ पे RSS के लोग हैं, इसलिए हमें टारगेट किया जाता है कि हिंदू लोग ज्यादा है यहाँ पे, उनको जो टारगेट एक उन्होंने मुद्दा बना रखा है इस चीज के लिए। यहाँ कोई नेता नहीं आता, सब अपने काम के लिए आते हैं, यहाँ काम निकलवाने। जब उनको वोट चाहिए होता है ना तो हाथ जोड़ जोड़ के घर आते हैं, और जब काम निकल जाता है साला पूछते भी नहीं है। कोई वो नेता ढंग का नहीं है यहाँ पर। मेरी एक मिनट देखिए, एक मिनट, मेरी सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर वाकई में आप अपना घर बचाना चाहते हो तो सुनो, चाहे आप आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या BJP हो, कोई भी नेता अंदर ही घुसना चाहिए, जूते मार के निकालना है। क्योंकि सबसे पहले हमें अपना घर सेफ चाहिए, हमें समस्या का समाधान चाहिए। अच्छा एक मिनट, सीधी सी बात है, एक मिनट आंटी, मैं आपसे, अंकल जी आप भी पढ़े लिखे लग रहे हैं। एक एडवर्स पोजेशन करके आपके पास एक लॉ है जिसके थ्रू आप अपने मालिकाना दावा हक पेश कर सकते हैं, जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आप 12 साल के बीच में, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की ये, तो आप 12 साल वहाँ के निवासी होने चाहिए। क्या आप 12 साल के निवासी हैं? सर मैं